चल रहा है क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ मैंने से? कहा कि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और चुनाव समिति है वो अंतिम फैसला लेती है। वो जिस पर मुहर लगा देगा, जिसको उम्मीदवार बना देगा, वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार में हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, प्रेम रंजन पटेल जी हैं। राज्यसभा का 2 सीटें पर उपचुनाव होना है। 14 तारीख से लगातार लेकर 21 तारीख तक के नामांकन चल रहे हैं और अभी जो 2 राज्यसभा पर नामांकन होने हैं उसको लेकर अभी भी अटकलें तेज है। उपेंद्र कुशवाहा, जहां एक नाम क्लियर था, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। 20 तारीख का नामांकन का डेट था मगर उन्होंने बदल कर अब 21 तारीख को कर दिया। आखिर क्या है, बात करेंगे। सबसे 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होना है सर। 21 तारीख को लास्ट डेट है और आज 19 हो गया, 20 को होना था नामांकन उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, पूरे देश में 12 सीटों का चुनाव हो रहा है, लगभग 8 राज्यों का, और उसके माध्यम से उसमें बिहार में भी है। 2 सीटों पर बिहार में भी उपचुनाव होना है। तो 14 तारीख के से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 लास्ट है, जिसकी आपने चर्चा किया। जो बिहार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो है बिहार चुनाव समिति बैठक करके और नामों को स्क्रूटनी करके, जितने नाम आए थे, जो चर्चा हुए थे, स्क्रूटनी करके बिहार बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को सूची सौंप दी है। अब केंद्रीय नेतृत्व को जो है चुनाव समिति को फैसला करना है। मुझे लगता है कि आज से कल तक में जो है केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम मोहर लगा देगी। उपेंद्र कुशवाहा जहां 20 तारीख को नामांकन करने का घोषणा कर चुके थे, अब 21 तारीख आखिर टला क्या? देखिए, अभी पॉलिटिक्स चल रहा है क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ मैंने से? कहा कि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और चुनाव समिति है वो अंतिम फैसला लेती है उम्मीदवारों के पर, किसको लड़ना है, पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होगा, या अन्य सहयोगी दलों को भी जो है जाना है। ये सब केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। केंद्रीय नेतृत्व जब फैसला ले लेगा तो अंतिम जो है ये बातें सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया एक्स पर कि हम 21 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए, उनकी बात हुई होगी केंद्रीय नेतृत्व से जो है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेती है। केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से मैं नहीं इस किया पर जा नहीं जाऊंगा कि कोई जो है मैंने सीधा कहा कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का नेतृत्व है वो अंतिम फैसला लेती है किन को लड़ना है चुनाव और कौन से सहयोगी दल को देना है। ये सब फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। आखिरी सवाल लेंगे सर, 2 नाम है, एक नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का क्लियर समझ में आ रहा, आखिर दूसरा नाम कौन एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? यहाँ से नाम प्रदेश चुनाव समिति फैसला लेकर करके स्क्रूटनी करके जितने नाम आए थे उन सब चर्चा करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व को ही फैसला लेना है। वो जिस पर मुहर लगा देगा, जिसको उम्मीदवार बना देगा, वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। प्रेम रंजन पटेल हो सकते हैं? मैंने कहा कि ये फैसला जो है केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। वो किसी पर फैसला ले सकती है, जो पार्टी का व्यक्ति होगा, पार्टी नाम का तो आपका भी होगा, उसमें उसी में से फैसला लेना है। नाम तो आपका भी आ रहा है। मैंने कहा कि मैं पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा हूं, तो अगर नाम आ रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। निश्चित तौर पे अगर कोई फैसला पार्टी के लिए, पार्टी के तरफ से और नेतृत्व के तरफ से लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं प्रेम रंजन पटेल। इन्होंने साफ साफ कहा केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारा केंद्र चुनाव समिति होती है उसकी बैठक में हम लोगों ने केंद्र को नाम भेज दिए हैं सूची के अनुसार। अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात हुई होगी ऊपर, तो उनसे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह तमाम खबरों के जब उनसे यह सवाल किया गया कि प्रेम रंजन पटेल जी आपका भी नाम आ रहा, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, नाम आ रही है तो हम खुद से, अगर केंद्रीय नेतृत्व हम पर भरोसा करता है तो निश्चित तौर पर इस पर हम खरे उतरेंगे। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।